गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही गौरव जी, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यदि कोई बात सच के साथ कही जा रही है, ये कांग्रेस का वक्तव्य जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो वो कह रहे थे, तो उसमें परेशानी क्या है? देखिए, मुझे तो परेशानी जो हुई वो मैंने उनसे पूछी, पर उनको यही लगता है कि यदि कोई सच्चाई कही जा रही है तो उससे हमें बोलने में बिल्कुल कोई कुछ नहीं सोचना चाहिए। रही बात विदेशी धरती की, तो भारत की छवि सब जगह अच्छी है और इन सब बयानों से या इन सब चीजों से कभी खराब भी नहीं होगी। इसका मतलब है राहुल गांधी जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में राखी जी, डॉग्स एंड इंडियंस कम इन द सेम क्यू, ऐसा कहा जाता था विदेशों में। इसलिए विदेशों में भारत की जो छवि बनी है ना, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बनी। रजिस्टर्ड झूठा है, रजिस्टर्ड झूठे आदमी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मानद उपाधि उनको मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है। झूठ बोलते हैं वो, माफी मांगा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए ये कहना इस तरह का, देश के सामने इस तरह के राहुल गांधी की छवि को प्रस्तुत करना, ये कोई कांग्रेस ही कर सकता है। इस तरह का दिन को रात और रात को दिन कहने वाला व्यक्ति तो कांग्रेस के ही लोग कह सकते हैं। और ये विदेशों में जाकर के भारत की छवि खराब क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे जेन्युइन कारण है, उसके पीछे प्रमाणित जो है कारण है। आप देखिए, जिसका अभी आज तो हमारे नेता ने प्रेस भी किया है, उसमें पूरी डिटेल सुधांशु जी ने दिया भी है। किस तरह से मोतीलाल नेहरू का इस कांग्रेस के ऊपर कब्जा होता था, उन्हीं के द्वारा फंडिंग से ये पार्टी चलाई जाती थी। और 100 वर्ष हो गए इस पार्टी को, इस देश में कब्जा किए हुए, इस परिवार को इस पार्टी के ऊपर कब्जा किए हुए। और कहीं ना कहीं अब वो ढीला होता हुआ या टूटता हुआ दरकता हुआ वो वृक्ष दिखाई दे रहा है। तो आखिर जाएंगे तो कहां से जाएंगे? विदेशों से ही तो ये प्राप्त किए थे इस पार्टी को, उन्हीं लोगों से तो ये लिए थे, और उन्हीं के पास तो जाएंगे। कभी लंदन जाते हैं, कभी जर्मनी में बोलते हैं, कभी यूएस में बोलते हैं, कभी कोलंबिया में बोलते हैं। इस तरीके से ये भारत की छवि को खराब करते हैं। और अब इनको उम्मीद दिखाई देती है कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, ये तमाम चीजों पर, अल्पसंख्यकों पर, मुस्लिम समाज पर बोल करके विदेशी सिंपैथी हासिल करेंगे और विदेशी ताकतें भारत के लोकतंत्र को की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करें, इस तरह का ये मांग करते हैं। तो क्या भारत बांग्लादेश है क्या? तो क्या भारत श्रीलंका है क्या? नेपाल है क्या? भारत उस स्ट्रेचर का देश है कि अब दुनिया की ताकतवर दो देश हैं, दुनिया की महाशक्तियां जो हैं, वो भी ये हिम्मत नहीं कर सकती कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करें। क्योंकि भारत एकमात्र दुनिया का सबसे बड़ा स्वस्थ लोकतंत्र है, जहां जनता सरकार को चुनती है। और अगर ऐसी ही बात है तो जिन राज्यों में इनकी सरकार चल रही है, वहां भी तो जनता ने ही चुना है, तो फिर वहां भी छोड़ देना चाहिए था। बांग्लादेश का जो प्रयोग है वो भारत में ये लागू करना चाहते हैं, क्योंकि जनता का विश्वास ये जीत नहीं पा रहे हैं। लगातार ये जनता की अदालत में फेल हो रहे हैं। इतनी बार इनकी डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है, इतनी बार लॉन्चिंग हो चुकी है, उसके बावजूद भले ही ये कह लें कि प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन भारत के बच्चे बच्चे जो है ना, वो राहुल गांधी को एक एक केवल फन के लिए, मजाक के लिए और हास्य का पात्र ही मानते हैं, उससे ज्यादा नहीं मानते। ठीक है। उनकी ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है जिसके कारण से राहुल गांधी जी का सम्मान बढ़े। हाँ, एक परिवार के बेटे हैं, उसके नाते से आज वो वहां पर हैं। और भारत को बदनाम करना, उसके प्रति पवन जी, एक बदनीयती रखना, ये उनके चरित्र में है, वो दिखाई देता है, उनके सभी विदेशी दौरों में दिखाई देता है। ठीक जी का गौरव जी, बोलिए। राखी जी देखिए, सीधे तौर पर पहले तो इनको, इन लोगों ने क्या बयान पढ़ा, क्या सुना, उसका खुद ही इनको ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि भारत का लोकतंत्र अंडर अटैक है, उस पर हमला हो रहा है। ठीक है, तो ये उनका स्पष्ट बयान है। सीधे सीधे भारत की लोकतांत्रिक, पवित्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को उन्होंने कटघरे में विश्व के मंच पे खड़ा किया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी मैडम ने कहा कि उनको आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो सोनिया जी के भी आंखों में आंसू आ रहे थे जब बाटला का हाउस कांड में आतंकवादी मारे गए थे, तो उनके भी आंखों में इसी तरह आंसू आ रहे थे। और जैसा इन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि ये सर्विस देने वाला देश है, सर्विस देने वाला देश है, सर्विस देने, सुन लीजिए, अब सुनने का भी धैर्य रखिए। बहुत आपने बोला है, मैंने तो बीच में इंटरप्ट नहीं किया। सबसे ज्यादा टाइम तो आप दोनों लोगों ने खा लिया, दोनों लोग मिलकर के जुगलबंदी कर रहे हैं, तो मेरी भी सुनिए, सुनना तो पड़ेगा ना, सुनना तो पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि हम सर्विस देने वाले हैं। हाँ, आपने तो गुलाम बना के रखा ही था देश को, सर्विस देने वाला गुलाम बना करके रखा था देश को। और चिदम्बरम ने अभी कहा, चिदम्बरम ने कहा, आपके नेता ने कहा कि अमेरिका का दबाव था, इसलिए 26/11 के बाद हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाए। तो स्वीकार तो आपके नेता ने किया। और सुन लीजिए, शिंदे जी ने कहा कि हिंदू आतंकवाद बोलने के लिए दबाव डाला गया था, हिंदू आतंकवाद बोलने के लिए दबाव डाला गया था हमारे ऊपर।
आप बताइए किस मुंह से इतनी मक्कारी आती है, कहां से ऐसी मक्कारी आप लोग लाते हैं? कुछ उसका भी फार्मूला बता दीजिए, कुछ उसका भी फार्मूला बता दीजिए तो उसका कार्ड पैदा किया जाए। लेकिन इन सब से जनता का विश्वास आप जीत नहीं पाएंगे। जब चोरी से चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी मिलने जाते हैं, जब चोरी से मानसरोवर यात्रा में चीन के अधिकारियों के साथ उनकी सीमा में जाकर के मिलते हैं और बात करते हैं, तो राहुल गांधी भारत के खिलाफ संदिग्ध एक्टिविटीज में, संदिग्ध गतिविधि में लिप्त रहते हैं, और जिसका प्रमाण वो स्वयं देते हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके इस झूठ के पुलिंदे को उन्होंने बाकायदे हलफनामा देकर स्वीकार किया है, हलफनामा देकर स्वीकार किया है कि हमसे गलती हो गई है, चौकीदार चोर है के मामले में गलती हो गई है, राफेल के मामले में गलती से हमने बयान दे दिया है। तो कम से कम देखिए, आप लोग स्वीकार करना सीखिए। समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। जनता उससे बात एक बयान की है, उनके मायनों की है, और पहली बार नहीं हो रहा। करनी पड़ेगी। ये किस तरह का प्रोपेगेंडा है, आप लोग अपनी राजनीति के विषय से समझ